हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के चैनल में। प्रेग्नेंट ना हो पाने के जितने सारे कारण हैं उनमें से पीसीओएस या फिर पीसीओडी एक प्रमुख कारण होता है, क्योंकि लगभग हर 5 महिलाओं में एक महिलाओं को पीसीओडी या फिर पीसीओएस होता है। जब किसी महिला को पीसीओडी या फिर पीसीओएस होता है तो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते पीरियड्स इरेगुलर होता है, पिंपल्स आते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, मोटापा बढ़ता है, ओवुलेशन नहीं हो पाता है। तो ये सारे बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ये सारे सिम्टम्स से आप जूझ रहे होते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा दिक्कत है इस पीसीओएस या फिर पीसीओडी का, वो है कि प्रेग्नेंट होने का। जब कोई महिला को पीसीओडी या फिर पीसीओएस है, उनके मन में हमेशा ही ये ख्याल आता है, क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ और प्रेग्नेंट होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस है तो आप बिल्कुल भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रेग्नेंट होने के लिए टाइम भी लगेगा और साथ ही साथ कुछ दिक्कतें भी आ सकते हैं। लेकिन सही ट्रीटमेंट और सही गाइडेंस के थ्रू आप ज़रूर प्रेग्नेंट बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको पीसीओडी है या फिर पीसीओएस है तो आप कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जो भी महिलाएं पीसीओडी या फिर पीसीओएस का पेशेंट होते हैं, उनको प्रेग्नेंट होने में कई सारे दिक्कतें हो सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर में जो हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल के इम्बैलेंस के चलते एक का क्वालिटी और साइज़ सही से नहीं बन पाता है, ओवुलेशन भी ठीक समय पर नहीं होता है। जो आपका ओवरी है उसमें से एक अंडा जो हर महीना निकलना होता है वो निकल नहीं पाता है, इसीलिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत सारे दिक्कतें और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर एक निकलता है और आप कंसीव भी कर लेते हैं, उसके बाद गर्भपात का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ माँ और होने वाले बच्चों को भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस है तो पहले अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कराएं, उसके बाद ही आप अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट है उसमें आपको दवाई दिया जाता है, आपको एक्सरसाइज भी करना होता है अपने वजन को कंट्रोल में रखने के लिए। साथ ही साथ अपना जो खान पान है उसको भी सही से नियंत्रित करना होता है और जीवन शैली को भी परिवर्तन करना होता है। अगर ये चारों चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो आपका पीसीओडी जल्द से जल्द कंट्रोल में आ सकता है। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर आपको पीसीओडी है और आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पीसीओडी है और आप प्रेग्नेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरा सलाह यही है कि हमेशा एक डॉक्टर के मदद से और डॉक्टर की निगरानी में ही ये सब कीजिए। पहले अपना ट्रीटमेंट शुरू कर लिए। जो पीसीओडी या फिर पीसीओएस का जो ट्रीटमेंट होता है वो लगभग 6 से 9 महीना तक चलता है। उसका कोर्स 6 से 9 महीना तक होता है। आप वो दवाई है वो टाइम पर लीजिए, साथ ही साथ एक्सरसाइज कीजिए और अपना जो लाइफस्टाइल है उसे भी चेंज कीजिए। अपना जो खान पान है उसमें प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट कम लीजिए, शुगर का मात्रा भी कम कर दीजिए, जंक फूड ये सब भी मत लीजिए। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपका पीसीओडी कंट्रोल में ना आ जाए तब तक आप प्रेगनेंसी प्लानिंग ना करें। 6 to 9 मंथ का दवाई कंटिन्यू करने के बाद लगभग आपका जो पीसीओडी है वो कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना जो डॉक्टर है वो ओवुलेशन इंड्यूसर दे सकते हैं। सो ओवुलेशन इंड्यूसर जैसे कि क्लोमिफिन या फिर लिट्रोजोल ये सब दे सकते हैं। उसके मदद से आपके ओवरी से जो अंडा है या फिर एग है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ओवुलेशन इंड्यूसर देने के बाद आपको डॉक्टर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी करा सकते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि 10th 12th या फिर 14th डे में अल्ट्रासाउंड की मदद से डॉक्टर ये चेक करते हैं कि आपके शरीर में या फिर आपके ओवरी में जो एग रिलीज हुआ है उसका साइज़ या फिर जो क्वालिटी है वो सही है या फिर नहीं है। जनरली जो एग का साइज़ और क्वालिटी होता है वो 18 से लेकर 20 मिलीमीटर प्रेगनेंसी के लिए परफेक्ट माना जाता है। अगर जो ओवुलेशन इंड्यूसर लेने के बाद आपका अंडा या फिर एग सही साइज और क्वालिटी का बनने लगता है, उसके बाद डॉक्टर आपको एससीजी इंजेक्शन रेकमेंड कर सकते हैं। जो एससीजी इंजेक्शन के मदद से आपका जो ओवुलेशन हुआ है वो अंडा आपको गर्भाशय में आकर चिपकता है और आपका प्रेगनेंसी रुक सकता है। लगभग 50 to 60% महिलाएं ये सब ट्रीटमेंट के बाद कंसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी ये सब ट्रीटमेंट के बाद आपका एग रिलीज़ नहीं हो पाता है तो डॉक्टर आपको एफएसएच इंजेक्शन दे सकते हैं।
लेकिन इन सब ट्रीटमेंट के बावजूद भी अगर आपको कुछ गुड न्यूज़ या फिर कुछ प्रोग्रेस नहीं होता है तो आपको डॉक्टर IUI या फिर IVF को भी रेकमेंड कर सकते हैं। IUI यानी कि इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IUI या फिर IVF उसका भी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मदद भी आप ले सकते हैं। इसके बारे में मैं सेपरेट और एक वीडियो में डिटेल्स में बताऊँगी। अभी हम बात करते हैं कि जो महिलाओं को PCOS या फिर PCOD है, अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो उनको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। जो भी महिलाओं को PCOS या फिर PCOD है, अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाता है। ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि कभी कभी उनको सीजर यानी कि दौरे भी पड़ने लगता है। साथ ही साथ जो बच्चा है उसको भी मोटापा बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है और ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण प्री एक्लैम्प्सिया यानी कि समय से पहले लेबर भी शुरू हो सकता है और अगर गर्भ ठहर भी जाता है तो गर्भपात का भी आशंका रहता है। सो इसीलिए मेरा यही सलाह है कि अगर आपको PCOD है या फिर PCOS है तो हमेशा ही एक डॉक्टर के निगरानी में है ही आप अपना प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। जो भी डॉक्टर रेकमेंड करते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। एक्सरसाइज, डाइट और अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। अगर आप ये सब स्टेप्स फॉलो करेंगे तो PCOD या फिर PCOS में आप ज़रूर ही प्रेग्नेंट बन सकेंगे। बहुत सारे महिलाएं PCOS के पेशेंट होने के बावजूद सक्सेसफुली गर्भधारण किया है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा कि PCOS या फिर PCOD में आप कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।